भगवान श्री राम का जन्म राजमहल में हुआ था, फिर भी जंगलों की ठोकर खाने के लिए वो विवश हुए। और वहीं श्री कृष्ण का जन्म जेल के तहखाने में हुआ, फिर भी वो द्वारकाधीश कहलाए। वास्तव में देखा जाए तो ये संसार एक कर्मों का मेला है, जहाँ पर भगवान हो या इंसान, सबको अपना कर्म व्यतीत करने के पश्चात ही भाग्य की प्राप्ति होती है। भगवान भी ये हमें दिखाना चाहते हैं कि देखो, कर्म तो हमने भी किया था और उसी कर्म के अधीन होकर के एक दिन हमें राज्य की प्राप्ति हुई थी, वो सब कुछ प्राप्त हुआ था जो उन्होंने अपने जीवन पर चाहा था। और ऐसे ही हमारे जीवन में देखते ही देखते सन 2024 का आगमन हो गया। और इसी 2024 में कैसे हम बुलंदियों को प्राप्त कर पाएंगे, कैसे हम अपनी श्रेष्ठता को प्राप्त कर पाएंगे, आज इस पर हम विचार करने जा रहे हैं। ध्यान रखिएगा, ये वीडियो आपके लिए एक ऐतिहासिक वीडियो हो सकता है, क्योंकि यहीं पर इसी साल 2024 में देवगुरु 2 बार अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। अर्थात एक बार तो आपके जहां पर बैठे हैं पंचम भाव, आपके चतुर्थ भाव पर बैठे ही हैं, साथ ही साथ इसी साल में वो आपके चतुर्थ भाव को छोड़ करके पंचम भाव पर अपना गोचर परिवर्तन भी कर जाएंगे। इस कारण से यह साल आपके लिए बहुत अनुकूल होने जा रहा है। सबसे पहले आप ये समझिए, देवगुरु बृहस्पति इस साल के प्रारंभ में ही आपके चतुर्थ भाव को सुशोभित कर रहे होंगे। चतुर्थ भाव हमारे शांति का, हमारे खुशियों का एक वातावरण हमें अपने जीवन पर लक्षित हो सकता है। साथ ही साथ प्रॉपर्टी से जुड़े हुए कोई कार्य यदि आप करना चाहते हैं, समय अनुकूल है आपके लिए, आप कर सकते हैं। दूसरी ओर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि सीधे आपके दसम भाव पर पड़ रही है। दसम भाव हमारे कर्मों का होता है, इसलिए कैरियर के दृष्टिकोण से ये आपके लिए बहुत अनुकूल होने जा रहा है। देवगुरु बृहस्पति भाग्य के कारक माने गए हैं और साथ ही साथ यही होते हैं जीव के कारक भी। अर्थात जितने भी प्राणी इस चराचर ब्रह्मांड में हैं, जो श्वास लेते हैं, वो सभी के सभी देवगुरु बृहस्पति हैं। और जब इनकी दृष्टि आपके दसम भाव पर पड़ती है, अर्थात हमारे कर्मों की जागृति होती है, कर्म में हमारे कार्य क्षेत्र में कुछ विशेष परिवर्तन या कुछ विशेष हमें पदोन्नति की प्राप्ति इसी देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि द्वारा हमें प्राप्त होती है। क्योंकि गुरु की दृष्टि जिस भाव पर पड़ती है, वो भाव हमारे गंगा जल के समान पवित्रता आ जाती है। अर्थात आपके कैरियर भाव पर इनकी पवित्रता आ गई। यही नहीं, इनकी जो नवम दृष्टि है वो सीधे आपके 12वें घर पर पड़ती है, जो कि आपके चिकित्सालय संबंधी व्यय से आपको मुक्त कराएगा। किसी प्रकार से यदि हानि या खर्चे की अधिकता बनी हुई है, वहां पर भी आपको स्थिरता प्रदान करेगा। और बल्कि आप यदि कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कोई निवेश का कार्य करना चाहते हैं, तो हाँ, देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि बन रही है। अभी समय आपके पास 30 अप्रैल तक का समय है। ये समय आपके लिए सफलता कारक हो सकता है प्रॉपर्टी के दृष्टिकोण से। पर जैसे ही 1 मई का दिन आएगा, यही देवगुरु बृहस्पति आपके चतुर्थ भाव पर को छोड़ करके आपके पंचम भाव पर ये गोचर परिवर्तन कर जाएंगे। पंचम भाव वो स्थान हो गया जहां पर देवगुरु बृहस्पति आकर के आपके अपने शिक्षा को बढ़ाएंगे। कोई एक नया ज्ञान हमारे अंदर आ सकता है, एक हमारे अंदर एक नई बुद्धिमत्ता आ सकती है, एक निर्णय क्षमता जो है आपका वो बढ़ सकता है। और अपने निर्णयों के द्वारा जो पहले कुछ किसी कारण से यदि हमने अशांति प्राप्त किया था, किसी प्रकार से यदि कोई कष्ट की संभावना रह गई थी पिछले समय में, तो देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर आकर के आपको बौद्धिक बल देंगे। और माना जाता है कि जिसकी बुद्धि की स्थिति बहुत अच्छी होती है, जिसकी ज्ञान की सीमा बहुत बड़ी होती है, वही व्यक्ति अपने जीवन में सफल होता है। तो ये माने कि 1 मई से देवगुरु बृहस्पति आपके पंचम भाव पर रहेंगे। जब ये पंचम भाव पर रहेंगे, इनकी पंचम दृष्टि जो पड़ेगी 1, 2, 3, 4, 5, वो सीधे आपके भाग्य भाव पर रहेगी। भाग्य के कारक के भाग्य भाव पर दृष्टि होना भाग्य की परिकल्पना को आप आगे बढ़ा सकते हैं। एक अच्छी अनुभूति आप देख सकते हैं, भाग्य आपका सपोर्ट कर रहा है, आपने कर्म किया है, भाग्य आपका साथ दे रहा है। नवम भाव आपके पिताजी का है, पिता से जुड़ करके इस समय पर कार्य बन सकते हैं। आपके उच्च अधिकारी, आपके सीनियर बॉस के साथ भी इस समय पर आपके जो मानसिक स्थिति है वो बहुत अच्छी रहेगी। अर्थात वहां से भी कुछ सफलता मिल सकती है। कोई धार्मिक यात्रा का संयोग इस साल बन सकता है। नवम भाव पर दृष्टि है, किसी विशेष व्यक्ति का आगमन आपके जीवन में, चाहे वो आपके मित्र हो सकते हैं, कोई बाल सखा हो सकते हैं, या फिर आपके गुरुवर हो सकते हैं। उनका प्रयास, उनका आशीर्वाद, उनका साथ ही आपको एक सफलता की सीढ़ियों तक ले जाएगा। अब देवगुरु बृहस्पति के पास एक दृष्टि और है,
इसके हिसाब से ये सीधे आपके इनकम भाव को देख रहे हैं। कोई मेरी इनकम है जो मुझे प्राप्त नहीं हो रही है, तो एक बहुत अच्छा इनकम का एक सोर्स दे जाएंगे। भाई भाग्य की बात हो रहा है यहाँ पर, भाग्य 2024 हमने लिखा है, इसका मतलब हमारे जीवन में हमारे भाग्य से ही हमें प्राप्त होना। कि क्या प्राप्त होगा? आपके इनकम बढ़ सकते हैं, आपके लाभ की संभावना बढ़ जाएगी। अब एकादश भाव मेरी इच्छाओं का है, तो जो भी इच्छाएं हैं, कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम, मतलब जो मेरी कामना है उस हिसाब से मुझे निश्चित तौर पर प्राप्त होगी। ये देवगुरु बृहस्पति का कार्य होगा जो आपके एकादश भाव पर दृष्टि देंगे। अब सोशल सर्कल से जो जुड़े हुए जो लोग हैं, जो सामाजिक कार्य करते हैं, उन सबको यहाँ पर सफलता मिलेगी। जो लोग एजुकेशन फील्ड में काम करते हैं, एजुकेशन इत्यादि में अपना कार्य क्षेत्र आजमाना चाहते हैं, उनको भी यहाँ पर सफलता मिलेगी। क्रिएटिविटी संबंधी कार्य में भी सफलता मिलेगी। जो लोग फिल्म इंडस्ट्री में हैं, उनको भी यहाँ पर सफलता, भाग्य का सपोर्ट मिलेगा। अब इनके पास एक दृष्टि और बचती है जो इनकी नवम दृष्टि है। नवम दृष्टि के अनुसार इसी सन 2024 में ये आपके लग्न को दृष्टि देंगे। लग्न पर दृष्टि होना, और कहाँ से दे रहे हैं? त्रिकोण भाव से लग्न पर दृष्टि दे रहे हैं, तो स्वास्थ्य जनित बाधाओं से मुक्ति दिलाएंगे। देवगुरु बृहस्पति का लग्न पर दृष्टि होना, काल पुरुष की कुंडली में नवम भाव भाग्य का स्थान होता है, इसलिए इस समय पर मेरे अंदर ज्ञान की भी वृद्धि होगी, मेरे अंदर सात्विकता आ सकती है। सात्विकता का मतलब ही हो गया देवगुरु बृहस्पति, जो आपके लग्न को देखेंगे आपके अंदर वो चीज़ आएगी, एक सात्विकता आप देख सकते हैं, जिससे मैं अपना ही नहीं दूसरों का भी भला कर सकता हूँ। कभी कभी होता है हम दूसरों को कुछ अच्छा या दूसरों को कुछ बुरा बोलना नहीं चाहते, लेकिन बदले में हमें वो सामने वाला हमारी बातों को गलत समझ लेता है, जिसके कारण से हमारी अशांतियां बढ़ जाती हैं। यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति आपको सपोर्ट कर रहे हैं। अब ये हुआ भाग्य की बात। अब इसी 2024 में कर्म का क्या होने वाला है, कैरियर कैसा होगा, इसके लिए हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, आपने उसे देखा होगा। आपको बता दें, देवगुरु बृहस्पति इस पूरे कर्म के कारक शनि देवता पूरे इस 2024 में आपके धन भाव पर रहेंगे। मतलब धन की वृद्धि यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रभावी रहेगी। और कहाँ से होगी? तो कर्म से मुझे धन की प्राप्ति होगी, द्वितीय भाव पर है। और स्वयं आपके जो वित्त मंत्री बनते हैं मकर राशि के, वित्त मंत्री ही शनि देवता आपके धन भाव पर रहेंगे। इससे अच्छी स्थिति भला आप क्या देखेंगे? बहुत लोगों के मन में ये भी आ जाएगा कि भाई अभी तक मुझे मेरा काम फिर हो क्यों नहीं रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, शनि जब भी देते हैं तो धीरे धीरे, और लेते हैं तब भी धीरे धीरे। इस कारण से कुछ ऐसा लग सकता है कि मुझे विलंब हो रहा है, कुछ बाधा हो रहा है, परंतु ऐसा हो ही नहीं सकता कि मुझे प्राप्त नहीं होगा। अब कैसे इन देवगुरु बृहस्पति को हम मजबूत बनाएं और अपने जीवन को बहुत ज़्यादा किस्मतवान बना पाएँ, भाग्यवान बना पाएँ हम अपने आप को, इसके लिए ध्यान देना है। यही देवगुरु बृहस्पति आपके 12वें घर के स्वामी हैं, साथ ही आपके तीसरे घर के स्वामी हैं। तीसरा घर मेरे हाथों का होता है, इसलिए अपने हाथों से इस समय पर पूजा अर्चना करना, भगवान को पीला पुष्प अर्पण करना, भगवान श्री नारायण जी को, आपके जो गुरुवर हैं उनका वंदन करना, उनके मंत्र जाप जो आपको गुरु दीक्षा के द्वारा प्राप्त हुआ है उनको जाप करना, अथवा ओम नमो भगवते मंत्र का जाप करना, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना, हमेशा 2024 में आपको सफलता दिलाएगा, आपके भाग्य की जागृति को कराएगा। इस बात को कभी मत भूलिएगा, और बहुत अच्छे इस भाग्य को लेते हुए 2024 में आप बहुत सफल बने, यही हमारी शुभकामनाएं। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री कृष्ण।